सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो आज मैं अभी जाने वाला हूँ बैंगलोर, और बैंगलोर में मैं आज अनअकैडमी का जो ऑफिस है, अनअकैडमी कैसे वर्क करता है, अनअकैडमी कैसा है अंदर से, उनके ऑफिस का टूर करने जा रहे हैं। वहाँ पर जो लोग हैं, फैकल्टी है, जो भी उनकी कोऑर्डिनेटर टीम है, उनसे हम मिलेंगे, बात करेंगे और आप लोगों को तक दिखाऊँगा मैं कि कैसे सिस्टम वर्क करता है। अभी मैं अपने रूम पर हूँ और अभी 6 बज चुके हैं, तो मेरे निकलने का टाइम हो चुका है। सो गाइस, मैं अभी जो एयरपोर्ट है दिल्ली का, मैं उस पर आ चुका हूँ और अभी मैंने एंट्री ले ली अंदर। अब चेकिंग वगैरह भी रह गया है, तो चेकिंग करवा के फिर मैं अपनी फ़्लाइट का वेट करूँगा और फिर हम पहुँच जाएंगे बेंगलुरु। सो गाइस, अभी टेक ऑफ के लिए करीब 1 आवर्स लेफ्ट है, तो तब तक मैंने सोचा कि एडिटिंग कर लूँ, तो मैं अभी बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ वीडियो जो मैंने कल शूट किया था। ओके, सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ बेंगलोर के एयरपोर्ट पर। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि अनअकैडमी का जो ऑफिस है वहाँ जाते हैं, और भैया आ चुके हैं। भैया कैब से आए हैं साथ में लेने। भैया बहुत अच्छे हैं, भैया ने लैंड होने के पहले ही मतलब मैसेज वगैरह करने लग गए थे। तो चलिए चलते हैं अनअकैडमी के ऑफिस और वहाँ भी टूर कराते हैं कि कैसा है सीन। ओके, सो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि मैं इस समय अनअकैडमी के ऑफिस में पहुंच चुका हूं, और ये जो इनका जो एरिया है वो रिसेप्शन एरिया है। तो चलिए हम बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं अभिषेक सर। हेलो अभिषेक सर, कैसे हो? कैसा है? मैं बढ़िया। तो अभिषेक सर आपको आज ऑफिस टूर कराएंगे कि अनअकैडमी कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं ये लोग। तो अभिषेक सर बताएँगे सब। हाँ जी, हाँ जी सर। ओके, देवेंद्र, ये हमारा रिसेप्शन एरिया है। तो पीछे आप जो देख रहे हो ट्रेनिंग सेशन है, ट्रेनिंग रूम है। तो यहाँ पे हम ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट कराते हैं। कोई भी न्यू रिक्रूट्स आते हैं तो उनकी ट्रेनिंग होती है, या फिर हमें और कोई सेशन कराना होता है तो हम यहाँ पे कराते हैं। देन दीज आर द गेस्ट रूम, कि अगर गेस्ट से मिलना हो तो हम यहाँ पे मिलते हैं उनसे। एंड सीटिंग एरिया है गेस्ट के लिए। फिर रिसेप्शन पे फॉर कोविड प्रिकॉशंस, वी चेक फॉर टेम्परेचर, वी चेक फॉर ऑक्सीमीटर की हाँ जो है ओवरऑल नंबर्स क्या हैं, एंड देन ओनली वी अलाउ पीपल टू गो इनसाइड। एंड जैसे आप देख पा रहे हो कि क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पूरा सेलिब्रेशन, पूरा डेकोरेशन है क्रिसमस के लिए है। एंड दिस इज़ अ गिफ्ट अ चाइल्ड इनिशिएटिव, जो हम बेसिकली चाहते हैं कि जो बच्चे एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनकी हेल्प किया जाए। तो वी आर ट्राइंग टू डू दैट, एंड वी आर ट्राइंग टू अरेंज फंड्स फॉर द सेम। देन ये यहाँ पे आप एंटर करते हो तो दीज आर आर आइडियल्स, कि हम किन चीज़ों पे जो है हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं। जैसे बीइंग पेशेंट फॉर एक्शन नॉट रिजल्ट्स, कि हाँ एक्शन ज़रूरी है जो हमारे हाथ में है, राइट। रिजल्ट्स इज़ नॉट समथिंग जो हमारे हाथ में है, तो हम एक्शन पे बहुत ध्यान देते हैं। पे अटेंशन टू डिटेल्स, कि वो एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कि कोर्स में क्लास क्या होनी चाहिए, क्लास के अंदर क्या पढ़ाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। शो डोंट टेल, तो जो है बताना नहीं है, करके दिखाना है। इंसिस्ट ऑन द हाईएस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स, मीन्स कि जब कोर्स क्वालिटी है या टेस्ट क्वालिटी है, कंटेंट क्वालिटी है, एडुकेटर्स जो हैं दो शुड बी द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री जो अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं। देन लर्न एंड अनलर्न, तो हमारा मानना है कि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, राइट। आप बार बार नई नई चीज़ें सीखते रहते हो, तो वो पुरानी चीज़ें भूल के फिर नया सीखना हो, फिर नया सीखना हो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, राइट। थिंक अनकंडीशनली, बी अ स्पोर्ट्स टीम नॉट अ फैमिली। वन ऑफ माई फेवरेट स्टेटमेंट कि वी आर अ स्पोर्ट्स टीम एंड वी प्ले लाइक अ टीम, कि ये जो है ओवरऑल जो हमारा ओवरऑल गेम है, जो ओवरऑल हमें अचीव करना है, तो वी प्ले इट लाइक अ स्पोर्ट्स टीम। बी ओवरटली ट्रांसपेरेंट। आई थिंक जब हम जो है जब हमारा विजन बहुत क्लियर है, जब हम ओवरऑल अपने जो है मुद्दे में क्लियर हैं, तो कुछ भी ऐसा छुपाने का नहीं है। तो वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरीथिंग, एंड लर्न एंड क्रिएट लीडर्स। लीडरशिप इज समथिंग विच वी वैल्यू अ लॉट, एंड वी बिलीव कि लीडर्स ही कल को जो है चेंजेस लेकर आएंगे। तो वी बिलीव इन क्रिएटिंग लीडर्स। ओके, अब मैं और रूम्स दिखाता हूँ आपको।
सो दिस इज़ अ बे, दिस इज़ अ मेन बे, और ये राइट साइड में आप देख रहे हो दिस इज़ आवर प्रोडक्ट टीम, राइट। तो यहाँ पे हमारी टेक टीम बैठती है और जो टेक प्रोडक्ट में जो चेंजेस होते हैं वो ये सारे, तो जो हमारा ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, राइट, चाहे वो लाइव क्लासेस आप देख लो या फिर आस्क अराउट फीचर या फिर पोल फीचर, देन टेस्ट सीरीज़ हमारी इतनी अच्छी है, तो ये सारे प्रोडक्ट चेंजेस जो हैं ये हमारी टेक टीम करती है यहाँ पे। देन ये रूम जो है दिस इज़ आवर मार्केटिंग टीम, राइट, मार्केटिंग टीम, एंड देन आवर यूट्यूब टीम सिट्स ओवर हियर, एंड दे आर द वन जो प्लान करते हैं कि यूट्यूब पे क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए। देन जो हमारे मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं अनअकैडमी के वो लोग प्लान करते हैं। ओके, देन राइट साइड में अभी मैं लेके चलूँगा आपको। राइट साइड में जो रूम्स हैं दैट इज़ आवर कंटेंट बे, जिसे बिजनेस बे भी कहते हैं, राइट, जहाँ पे हम प्लान करते हैं कि किस तरह के एजुकेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए और किस तरह के कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पे जाने चाहिए, राइट। दिस रूम इज़ वेकेंट, दिस इज़ बेसिकली एडमिन रूम राइट नाउ, राइट, क्योंकि कोविड की वजह से वी आर नॉट ऑपरेटिंग ओवर फुल कैपेसिटी, तो दैट इज़ द रीज़न कि हाँ काफ़ी वेकेंट सीट्स भी दिखेंगी आपको। ओके, सो ये हमारा थोड़ा सा काइंड ऑफ क्रॉस रोड है, सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों रोड्स हमारी मिक्स हो रही हैं। ओके, सो दिस इज़ आवर बिजनेस बे विच इज़ कंटेंट बे एज वेल। तो ये वो टीम है जो कोर्स शेड्यूलिंग कराती है। राइट साइड में जो आप देख रहे हो दिस इज़ कोर्स शेड्यूलिंग, जो हमारे प्लस कोर्सेज लॉन्च होते हैं। अगेन जो है होल टीम इज़ नॉट हेयर ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कोविड, एंड यहाँ पे हमारी जो टीम है दिस टीम वर्क्स अपॉन होल प्लान कि एजुकेटर्स हमारे कौन से जाने चाहिए और वो क्या कोर्सेज पढ़ाएंगे एंड ऑल, राइट। देन टेस्ट सीरीज़ कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये कंप्लीट प्लानिंग इस जोन में यहाँ पे होती है। ओके, देन आई विल टेक यू टू द CEO's रूम। CEO's बेसिकली मैं CEO रूम में नहीं ले जा रहा आपको, बट आई टेक यू टू द बे जहाँ पे CEO एंड फाइनेंस और लीगल वो सारी टीम्स भी बैठती हैं। सो इट्स देयर, एंड उस साथ में हमारी पेंट्री है, मेस है, राइट, जहाँ पे हम लोग लंच करते हैं, खाना खाते हैं। Okay, so this is basically our CEO's office, finance and legal, and then I'll show you the pantry. So this is our pantry जहाँ पे हम लंच करते हैं। Right now there is a buffet. So there is a buffet for जो लोग भी गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो है लंच रहता है, राइट, डिनर भी रहता है, ब्रेकफास्ट भी रहता है, यू कैन हैव फ्रूट्स एंड ऑल। सो दिस इज़ फॉर द एम्प्लॉयज़। ओके, तो देवेंद्र आइए बैठते जो है और डिस्कशन करते हैं। मैं आपको और बताता हूँ कि हम लोग प्लानिंग कैसे करते हैं। तो सर जैसे कि मैंने देखा कि इतना बड़ा ऑफिस है, तो ऑफिस में किस तरीके से वर्क होता है, जो कि अलग अलग सेगमेंट में आपने दिखाया कि यहाँ पर ये हमारी टीम बैठती है, यहाँ पर ये टीम बैठती है, तो किस तरीके से? सो बेसिकली जो है एक तो हमारी टेक टीम है, जैसे कि मैंने बताया, जो प्रोडक्ट पे काम करती है कि जो है ऐप में क्या होना चाहिए। बच्चों को हम ये सोचते हैं, टेक टीम ये सोचती है कि बच्चों को क्या चाहिए। अगर वो UPSC CSE का एस्पिरेंट है तो उसे टेस्ट सीरीज़ किस तरह की टेस्ट सीरीज़ होगी, उसकी क्या एनालिसिस हम करके दें तो उनको मदद मिलेगी। या फिर अगर वो क्लास अटेंड करेगा तो उसका इंटरफेस कैसा होना चाहिए कि उसमें वो चैट कर पा रहा है, उसमें वो सवाल अगर पूछना चाह रहा है तो सवाल पूछ पा रहा है। अगर मान लो एक फ़ोटो खींच के मुझे टीचर को भेजनी है कि ये मेरा डाउट है, ये टीचर बताए, वो होना चाहिए। या फिर वो ओवरऑल इंटरफेस कैसा दिखे कि बच्चे को समझ में आए कि PPT आ रही है, उस पर टीचर उस पर लिख पा रहा है, राइट, एक पूरा फ्रेम है, एक नई स्लाइड डाल पा रहा है, उससे मान लीजिए उसे इंडिया का मैप बना के समझाना है या लिख के समझाना है, तो वो कैसा दिखना चाहिए, वो UX एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए टीचर का, वो टेक टीम डिसाइड करती है, टेक टीम उस पर डिज़ाइन करती है। देन एक कंटेंट टीम है जो बेसिकली प्लान करती है कि एग्ज़ाम की ज़रूरतें क्या हैं, राइट, हमें कौन से एजुकेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए। जैसे आज हमारे पास इंडिया के जो भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं, चाहे वो मुनाल सर हैं, चाहे वो अतीश हैं, चाहे दीपांशु हैं, चाहे आयुष सांघी हैं, ये जितने भी बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं जो बेस्ट लाइनअप हो सकता है वो ऑलरेडी अनअकैडमी पे हैं। प्लस और भी ऐसे कौन से टैलेंट हैं और भी कौन से एजुकेटर्स अगर वो आ जाएंगे अनअकैडमी पे तो बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो हिंदी के लिए, चाहे वो इंग्लिश के लिए, चाहे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, ये कौन कौन से एजुकेटर्स अनअकैडमी पढ़ाएं, ये पूरी प्लानिंग, ये पूरा काम
कंटेंट टीम करती है। फिर कंटेंट टीम ये भी देखती है कि हम कौन से बैचेस लॉन्च करें। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक्सपेडिशन बैच लॉन्च करते हैं। एक्सपेडिशन हमारा जो है इंग्लिश का बैच है कि जो बच्चे इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए। फिर हमारा एक लक्ष्य बैच है। लक्ष्य बैच वो है जो हिंदी बच्चों के लिए, कि जो हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में सुनना चाहते हैं, उनके लिए। फिर एक ऑफरिंग हमारी है बाइलिंगुअल के लिए, मिशन बैचेस। मिशन बैचेस में क्या होता है कि जो है अगर लिखा इंग्लिश में हुआ है बट टीचर एक्सप्लेन उसको हिंदी में कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी डिमांड है इंडिया में। तो वो जो हमारे मिशन बैचेस हैं। देन देयर आर अल्टीमेट बैचेस। अल्टीमेट बैचेस में क्या होता है कि जो है जो भी बेस्ट लाइनअप है, चाहे वो सिद्धार्थ अरोड़ा सर हैं या फिर मृणाल सर हैं, उनके बैचेस होते हैं। वो सिर्फ टॉप एजुकेटर्स ही उनमें पढ़ाते हैं। तो कुछ अल्टीमेट बैचेस भी होते हैं। तो ये सारी प्लानिंग, उसमें टेस्ट सीरीज कैसी होगी, देन क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, कितने देर तक पढ़ाए जाएंगे। अगर पॉलिटी पढ़ाई जाएगी तो हम ये भी जो है डिकोड करते हैं कि सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर पॉलिटी पढ़ानी है तो कितने घंटों में हम पॉलिटी पढ़ाएं तो सही होगा, उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होने चाहिए। तो ये पूरी कोर्स डिज़ाइनिंग, बैच डिज़ाइनिंग ये कंटेंट टीम करती है। एंड देन वी डिस्कस विद आवर एजुकेटर्स बिकॉज दे आर द टॉप माइंड्स। मृणाल सर से ज़्यादा अच्छा या फिर सिद्धार्थ अरोड़ा सर से ज़्यादा अच्छा या अतीश माथुर सर से ज़्यादा अच्छा जो है नहीं समझ सकते कि पॉलिटी में क्या पढ़ना चाहिए, यूपीएससी के लिए क्या रेलेवेंट है। तो वो फिर उस पर काम करते हैं कि हाँ हम ये पढ़ाएंगे, ये इतने घंटे हमें इसमें चाहिए। एंड वी क्रिएट बैचेस फॉर द सेम। सिमिलरली टेस्ट सीरीज डिज़ाइन करते हैं कि हाँ जो यूपीएससी की डिमांड है उस तरह की टेस्ट सीरीज एंड ऑल। देन देर आर अदर टीम्स एज वेल जो सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल देन देर इज़ अ मार्केटिंग टीम जो बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करती है कि हर किसी को इनके बारे में पता चले। एंड देन देर इज़ सपोर्ट, अदर सपोर्ट एज वेल, फाइनेंस, लीगल एंड ऑल। वो सारी टीम की ये सब कुछ फंक्शन होता रहे। तो मेन ये 2 लेग्स हैं एंड देन बाकी सपोर्ट टीम्स और भी एग्जिस्ट करती हैं। ओके, अगर हम बात करें तो इस जो ऑफिस है आपका, हेड ऑफिस, इसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं? ओके, नंबर्स मैं समझ रहा हूँ कि जो है आप मान लीजिए कि 1000 के ऊपर जो है एम्प्लॉयज़ होंगे। बट हमारे और भी ऑफिसेज हैं बैंगलोर में ही। ये एक हेडक्वार्टर है एंड देन देर आर अदर ऑफिसेज आउटसाइड। और काफ़ी बड़ी जो है संख्या में हमारे यहाँ लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अभी। और जो हमारी सेल्स टीम है वो ऑलमोस्ट वर्क फ्रॉम, आप ये समझिए कि वर्क फ्रॉम होम पर ही रहेगी। तो इस तरह से आप मान सकते हैं कि 1000 के ऊपर हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। ओके, सो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एजुकेटर्स, जो एजुकेटर होते हैं उनको आप अपने प्लेटफॉर्म पर लाते हो, जो बेस्ट एजुकेटर लाते हो, तो किस तरीके का प्रोसेस रहता है? ओके, तो जो है देखिए पहले क्या था कि अनअकैडमी उतना सब लोग जानते नहीं थे। बट अब यूपीएससी में आप समझो कि अनअकैडमी इज़ द मार्केट लीडर, राइट। क्योंकि जो हमारी ऑफरिंग है, चाहे वो टीचर्स को लेके हो, बैचेस को लेके हो, कंटेंट को लेके हो, वो बेस्ट ऑफरिंग है इस समय। तो हम टीचर से बात करते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये टीचर बहुत अच्छे हैं, राइट, इनका कंटेंट अच्छा है, तो हम रिव्यूज़ देते हैं। दूसरे टीचर से रिव्यूज़ देते हैं, हम स्टूडेंट से रिव्यूज़ देते हैं कि आप क्या चाहते हो, कौन सा और टीचर आना चाहिए। एंड देन हम उस टीचर को अप्रोच करते हैं कि जो है सर आप अगर अनअकैडमी पढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड इफ़ दे एग्री, डेफिनेटली एवरीबडी एग्रीज। अगर जो है हमें लगता है कि हाँ वो अच्छे एजुकेटर हैं, वी डेफिनेटली अप्रोच देम एंड देन दे जॉइन आवर प्लेटफॉर्म। हाँ, सो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अगर एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं होते हैं तो वो भी जॉब सर्च करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एजुकेटर बनना चाहते हैं, तो वो उनका क्या प्रोसेस रहता है? तो अभी हम ऐसे प्रोग्राम्स चलाते हैं जैसे कि अनअकैडमी इमर्ज प्रोग्राम हमने अभी चलाया है, जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। आप ये समझिए कि 15-20 दिन पहले स्टार्ट हुआ है अनअकैडमी इमर्ज में हम नए टैलेंट को चांस देते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है पर नॉलेज बहुत है। जैसे मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जो है बॉयज़ पीजी वाला, जिसमें एक स्टूडेंट है जो बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। तो यही स्टूडेंट्स वो हैं जो है सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो शायद 19 सब्जेक्ट नहीं समझ सकते, लेकिन वो 2-4 सब्जेक्ट ऐसे समझते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा जानकारी है उनको। हम उनको मौका देते हैं और वो लोग पढ़ाते हैं। और अगर वो अच्छा पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली उनका फ्यूचर है, अनअकैडमी पे फ्यूचर है। वो डेफिनेटली टॉप एजुकेटर बन सकते हैं, कल के टॉप एजुकेटर बन सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हर टीचर ने, चाहे वो मुनाल सर हों, चाहे वो जो है अनुज सर हों, चाहे अतीश हो, कहीं ना कहीं जो है वो भी पहले स्टूडेंट रहे होंगे और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी कमांड बनाई होगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी ऐसे टैलेंट हैं उन्हें हम जल्दी मौका दें, जल्दी चांस दें, ताकि वो जो है क्योंकि यूपीएससी आप ये भी समझते हो कि अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं, काफ़ी लोग फेस करते हैं। जैसे काफ़ी लोग एसएससी ज्वाइन कर लेते हैं या स्टेट पीएससी ज्वाइन कर लेते हैं या बैंक एग्ज़ाम ज्वाइन कर लेते हैं। बट उसके बावजूद भी काफ़ी जो है संख्या ऐसी है जो उसके बाद क्या किया जाए थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। बट उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका टीचिंग पैशन भी होता है, उन्हें जैसे पढ़ाना अच्छा लगता है दूसरे को। तो अगर ऐसा कोई टैलेंट है जो पढ़ाना चाहता है और दूसरे को पढ़ाना अच्छा लगता है और प्लस सब्जेक्ट की नॉलेज है, यूपीएससी की रेलेवेंस पता है, हम बिल्कुल उन सब लोगों को मौका देते हैं।
तो पहले हम उन्हें स्पेशल क्लासेस में मौका देते हैं कि आप पहले यूट्यूब पे पढ़ा के देखो या स्पेशल क्लासेस में पढ़ा के देखो, ताकि उनकी ट्रेनिंग भी हो जाए। प्लस उनको हम ट्रेन भी करते हैं बाय द वे। हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके सेशंस लेंगे, उनसे बात करेंगे कि हाँ ये कमी है, उनको बताएंगे कि ये बेटर कर लोगे तो इम्प्रूव कर पाओगे। तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्दी आप ऐसे एजुकेटर्स देखेंगे जो इमर्ज प्रोग्राम से निकलेंगे और टॉप एजुकेटर बनेंगे इंडिया के। ओके सर, शॉर्ट में थोड़ा सा स्टोरी बता सकते हो, सक्सेस स्टोरी बता सकते हो अनअकैडमी की, कहाँ से? अनअकैडमी जो है वो स्टार्टेड एज अ यूट्यूब चैनल। जब रोमन सैनी जो सेलेक्ट हुए, रैंक 18 थी उनकी, एंड गौरव एंड रोमन ने जो है डिसाइड किया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए। तो इट स्टार्टेड विद द यूट्यूब चैनल, जो अनअकैडमी का आज अभी यूट्यूब चैनल भी है। तो वहाँ पे रोमन सैनी ने पढ़ाना शुरू किया, और फिर वहाँ से हुआ कि नहीं, हमें डेमोक्रेटाइज़ करना है एजुकेशन, हमें घर घर तक पहुँचना है, हर बच्चे तक पहुँचना है। तो आप देखोगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे डेली 200, अगर मैं सिर्फ यूपीएससी की बात करूँ तो डेली 200 से ज़्यादा फ्री क्लासेस होती हैं। और जो ये सारे टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, अतीश सर पढ़ा रहे हैं, अनुज पढ़ा रहे हैं, हर कोई पढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चे नहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं, राइट, उनके लिए भी ये सारे टीचर्स अवेलेबल हैं और फ्री में पढ़ाते हैं। इवन हमारी टेस्ट सीरीज़ है, हमारा कॉम्बैट है जो फ्री है, कोई भी जो है ज्वाइन कर सकता है। अगर वो बाहर टेस्ट सीरीज़ नहीं दे सकता या टेस्ट सीरीज़ के लिए पे नहीं कर सकता है, तो वो हर बच्चा फ्री में अनअकैडमी पे जो है ये सारी चीज़ें अटेंड कर सकता है और सेल्फ स्टडी कर सकता है। लेकिन जो लोग पे करते हैं, हाँ, उनके लिए जो है स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, उनके लिए बैचेज़ हैं, उनके लिए और एडिशनल टेस्ट सीरीज़ हैं, तो उनके लिए जो है प्लस है, तो वो लोग प्लस भी बाय कर सकते हैं। देन देयर इज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, वहाँ पे हम कोच भी प्रोवाइड करते हैं कि यू कैन हैव अ कोच जो आपको पर्सनलाइज ट्रेनिंग देगा, आपके प्लानर में देखेगा, मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, इवैल्यूएशन होगा, और उस पर आपको फीडबैक मिलेगा कि हाँ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, डेली सपोर्ट एंड ऑल। तो कंप्लीट इकोसिस्टम है, डिपेंड करता है कि आप इस सपोर्ट सिस्टम से क्या चाहते हैं। जी हाँ सर, स्टार्टिंग में एक फ्लैक्स लगी थी जिस पर आप बोल रहे थे पुअर स्टूडेंट्स को, वो क्या था प्रोग्राम सर, उसके बारे में? ओके, एक्चुअली वो जो है हमारी कंपनी का एक इनिशिएटिव है जिसमें हम सारे लोग जो है कुछ डोनेट कर रहे हैं, एंड जो भी अमाउंट उसमें इकट्ठा होगा वो ऐसे बच्चे जो पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, जिन्हें ज़रूरत है, राइट, उनको जो है वो पैसे जाएंगे और उनकी पढ़ाई पे खर्च होंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक्स और देवेंद्र, अच्छा लगा आप आए और जो है इस तरह से हमने बात करी। थैंक यू। फाइनली गाइस मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ और अपने रूम पर जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, नए नए लोग मिले, नई नई चीज़ें सीखी, नया नया एक्सपीरियंस मिला, तो हर चीज़ से सीखने को मिलता है। सो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको।